नमस्कार, स्वागतम। चूँकि समय चल रहा है दीपावली के पर्वों का, पंच पर्वात दीपावली में आज नरक चतुर्दशी का दिन, यानी छोटी दीपावली के नाम से जिसको हम जानते हैं, यम दीप जलाने की परंपरा सदा से चलती आई है। अब इस यम दीप के जलाते समय बहुत सारे मंत्रों का प्रचलन है, जिसमें अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए यमदेव की प्रार्थना की जाती है, यमराज की प्रार्थना की जाती है, जिनको मृत्यु का देवता माना जाता है। तो हमने सोचा कि ऐसे बहुत सारे मंत्र चूँकि इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और उसमें अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए दीपदान करते समय, यम का दीपक जलाते समय इस प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं, वो सभी प्रार्थनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी विशिष्ट सामग्री आपको प्रदान की जाए, जिससे कि यम दीप जलाते समय यदि आप इस श्लोक का पाठ करें तो अकाल मृत्यु से रक्षा और ये जो विविध प्रकार के संकट इस प्रकार के आते हैं जिसमें जीवन का संकट उपस्थित हो जाता है, ये तो दूर होंगे ही। इसके अतिरिक्त इस नरक चतुर्दशी से, यानी छोटी दीपावली से अगली छोटी दीपावली तक पुष्टि कैसे प्राप्त हो, शरीर निरोग कैसे रहे, शरीर की जो व्याधियां हैं, मन की जो व्याधियां हैं, वो कैसे दूर रहें, इसके लिए क्या हमारे शास्त्रों में कुछ प्रार्थना है, यमराज से निवेदन है, ये हमने देखने का प्रयास किया। तो इसी प्रयास में हमको एक श्लोक प्राप्त हुआ। इसका मूल सोर्स हमको ज्ञात नहीं, क्योंकि स्फुट रूप से हमको मिला है अलग अलग ग्रंथों को देखते समय। तो ये मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। यदि इस श्लोक का यम दीप जलाते समय मन में ध्यान करें और कम से कम इसकी 3 आवृत्ति कर लें, यानी कम से कम 3 बार इसको पढ़ लें यम दीपक जलाते समय, तो निश्चित रूप से अगली नरक चतुर्दशी तक, अगली छोटी दीपावली तक शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि यहाँ प्रार्थना की गई है पुष्टि की, शरीर को निरोग रखने की, और दैवी शक्तियों से, यमराज सहित दैवी शक्तियों से ये प्रार्थना की गई है कि मेरा शरीर निरोग रहे। मुझे ये समस्त पदार्थ जो उत्पन्न किए हैं प्रकृति ने, जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वह मेरे शरीर को, मेरे मन को पुष्ट करें, वो मुझे निरोग रखें। तो ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है और दुर्लभ प्रार्थना हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रचलन नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। इसीलिए इंटरनेट पर भी ये आसानी से उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जब हम विश्लेषण करते हैं, जब हम खोज करते हैं इस प्रकार के मंत्रों की, जो हमें दीपदान करते समय बोलने चाहिए, स्मरण करने चाहिए, या जिनका जप करना चाहिए, या जिनका ध्यान करना चाहिए, तो बहुत प्रकार के मंत्र हमको मिल जाते हैं। परंतु ये जो ग्रंथों में छुपी हुई दुर्लभ जानकारी है, ये भी आप तक पहुंचाना आवश्यक है, जिससे कि आप अपने विवेक का प्रयोग करके इनका लाभ उठा सकें। तो इस छोटी दीपावली, इस नरक चतुर्दशी पर जब आप यम दीप जलाएं, तब आप इस मंत्र से अवश्य लाभ उठाने का प्रयास करें और फिर इस मंत्र का जो अद्भुत प्रभाव है वो भी अनुभव करें और उन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। कहा गया, इमं यम प्रस्तरमाहि सीदांगिरोभिः पितृभिः संविदानः आत्वा मंत्रः कविशस्ता बहन्त्वेना राजन हविषा मदयस्व। अब ये जो प्रार्थना है, इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया, हे यम। अब यहाँ यम का अर्थ समझ लीजिए। यहाँ यम का अर्थ यमराज भी है, और यहाँ यम का अर्थ काल भी है, यहाँ यम का अर्थ जीवन काल भी है। वेदों में बहुत प्रकार की ऋचाएं हैं, जिनके अर्थों को खोल खोल करके यदि हम समझने का प्रयास करते हैं, तो उनमें छुपे हुए रहस्यों से हम आज भी लाभान्वित हो सकते हैं। बस आवश्यकता उन्हें करने की है। इसीलिए मैंने कल आपसे अनुरोध किया था कि इस धन्वंतरी जयंती से ये संकल्प लीजिए कि हम अपने घर में
सनातन शास्त्रों को अवश्य रखेंगे और उनको समय समय पर पढ़ते रहेंगे, जिससे कि उनमें छुपी हुई जानकारी हमारी उन्नति के लिए सहायक हो। तो कहा गया, इस प्रार्थना पर आ जाते हैं। हे यम यानी जीवन काल, तू प्राणों के साथ अनुकूल होता हुआ। यहाँ हम तू शब्द का प्रयोग न करके जो इसके मूल अर्थों में लिखा हुआ है आप शब्द का प्रयोग करेंगे। कहा गया, हे यम यानी जीवन काल, आप प्राणों के साथ अनुकूल होते हुए मेरे इस शरीर रूपी यज्ञ को जीवन वृद्धि के हेतु अवश्य भली प्रकार प्राप्त हों। शरीर विज्ञानी विद्वानों के जो मंतव्य है, जो उनका सोचना है, जो उनके विचार हैं, वो मेरे शरीर में आपको चिरकाल तक रखें। अतएव हे देव, इस हविर्दान तथा खाने योग्य पदार्थों से मुझको संतुष्ट करें, मुझको सजीवन करें। अब आप इसका छुपा हुआ अर्थ भी समझ लीजिए। ये तो प्रार्थना हो गई यमराज से यमदीप जलाते समय। इसमें कहा गया है कि आप प्राणों के साथ अनुकूल होते हुए मेरे शरीर रूपी यज्ञ के जीवन वृद्धि के हेतु भली प्रकार प्राप्त हों। अब इसमें ये प्रार्थना कर दी गई है और ये शक्तियां निश्चित रूप से आपकी सहायता भी करेंगी, लेकिन आप इसका जो छुपा हुआ अर्थ है वो भी समझ लीजिए। इसमें कहा गया कि प्राणों के साथ अनुकूल होते हुए, यानी आपको अपने प्राणों पर भी ध्यान देना है। आपको अपने प्राणों की गति, आपको अपने श्वासों की गति पर ध्यान देना है। और ध्यान कैसे देंगे? प्राणायाम से, ध्यान से। तो आपको प्राणायाम और ध्यान, ये प्रक्रियाएं तो निरंतर ही करनी है। ये नहीं कि आपने आज के दिन एक विशेष पर्व है, एक विशेष अवसर है, तो आपके दिन आपने ये मंत्र पढ़ लिया और आपने सोचा कि अब हम निरोग रहेंगे। लेकिन नहीं, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश हैं, हर कार्य को करने की एक विधि है। तो ये मंत्र है, इसमें अपने आप में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। यहाँ आपने प्रार्थना भी कर दी जीवन काल के लिए, जीवन काल से प्रार्थना कर दी कि मैं सदा स्वस्थ रहूं, आप मुझे स्वस्थ रखें। लेकिन इसमें निर्देश भी छुपे हुए हैं। यहाँ कहा गया है कि प्राणों की शक्ति मेरी बनी रहे। और प्राणों की शक्ति कैसी बनी रहेगी? दैवी शक्तियों का साथ भी मिलता रहे और आप प्राणायाम भी करते रहें, आप ध्यान भी करते रहें, आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व भी करते रहें। और इधर कहा गया हविषा मादयस्व, यानी ये कहा गया कि हविर्दान और खाने योग्य पदार्थों से मुझको संतुष्ट और सजीवन करें। यानी आप हवन यानी यज्ञ भी करने का प्रयास करें, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि नियमित रूप से यज्ञ किया करते थे और उसके जो लाभ हैं उन पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। और यज्ञों के विषय में, हवन के विषय में हम सेपरेट वीडियो बना करके आपको उसके लाभों के विषय में पूरी जानकारी देंगे, वो एक अलग विषय है। तो यदि कमेंट करके बताएंगे तो यज्ञों के विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ कहा गया कि ये खाने योग्य पदार्थों और हविर्दान से हमें संतुष्ट करें, यानी आपको अपने खाने को भी ऑब्जर्व करना है और आपको हवन भी नित्य प्रति करना चाहिए जब भी समय मिले। आज के आधुनिक युग में संभव नहीं कि आप नित्य प्रति हवन करें, लेकिन जब भी संभव हो तो आप इसको करें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। और यज्ञोपैथी के नाम से इसको आज वेस्ट में भी बड़ी मान्यता मिली हुई है। तो वेस्ट में मान्यता मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे सनातन शास्त्रों में जो भी जानकारी है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो यहाँ आज की वीडियो का सार ये रहा कि जब आप यमदीप जलाएं तो इस मंत्र को कम से कम 3 बार, इस ऋचा को कम से कम 3 बार, इस श्लोक को कम से कम 3 बार पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तब आप पूरे वर्ष भर यानी अगली नरक चतुर्दशी तक अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखने में समर्थ होंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, जो इस मंत्र में शिक्षाएं छुपी हुई हैं, आप प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने का प्रयास करिए। आप जब भी समय मिले हवन करने का भी प्रयास करिए। ये 2 उपाय ऐसे हैं जो कि आपकी ऊर्जा को नित्य प्रति बढ़ाएंगे। आपका जो एनर्जी लेवल है, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी शरीर की और आपकी मन की शक्तियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।
तो इस नरक चतुर्दशी, इस छोटी दीपावली, यह संकल्प करें कि हम प्राणायाम करेंगे, हम नियमित प्राणायाम करेंगे और हम जब भी समय मिलेगा हवन आदि क्रियाएं भी करेंगे। ये अपने आप में बहुत वैज्ञानिक और बहुत ही उपयोगी, ये ऐसी दो क्रियाएं हैं प्राणायाम की और हवन की, जो आपकी ऊर्जाओं को नित्य प्रति बढ़ाती हैं। यज्ञों के ऊपर, हवन के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और विस्तार से हम इस विषय में एक पूरी सीरीज बना देंगे आप कहेंगे तो। लेकिन आज के दिन ये संकल्प करिए, छोटी दीपावली पर ये संकल्प करिए कि मैं प्राणायाम तो नित्य प्रति करूँगा ही। जैसे कल धन त्रयोदशी के दिन हमने आपसे ये संकल्प करवाया था कि हम अपने घर में आयुर्वेद का कम से कम एक ग्रंथ ला करके अवश्य रखेंगे और उसको नियमित रूप से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आज छोटी दीपावली के दिन ये संकल्प करिए कि हम प्राणायाम तो अवश्य ही करेंगे और जब भी समय मिलेगा हम हवन भी अवश्य ही करेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे संकल्प इस जीवन को महान बना देते हैं। यानी एक एक रखा हुआ कदम, धीरे धीरे पग, एक एक पग रखते हुए ही हम अपनी जो अभीष्ट, अपना जो एम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम मंदिर के ऊपरी द्वार यानी देवी दर्शन तक कर सकते हैं। तो यानी एक एक पग बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल का संकल्प हो गया कि आयुर्वेद का एक ग्रंथ अवश्य घर में रखिए और उसे पढ़िए। आज का संकल्प हो गया कि प्राणायाम अवश्य करिए और जब भी समय मिले यज्ञ अवश्य करिए। पंच पर्वा दीपावली पर, ये जो ऊर्जाओं का पर्व है, इस पर्व पर अपने को पूरी तरह से एनर्जाइज कर लीजिए, पूरी तरह से ऊर्जावान बना लीजिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पर्वों की जो व्यवस्था की थी वो पूर्णतः वैज्ञानिक थी। किस प्रकार से ये पर्व हमारे लिए ऊर्जावान बनाने का एक साधन थे और इस लस्त पस्त अस्त व्यस्त जीवन को ऊर्जा से भर देने का माध्यम ये पर्व हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, विधान किया, प्रचलित किए। थोड़ा कहा बहुत समझिए। अपना अमूल्य समय आपने जो हमें दिया उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।